हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमने 7th वाले क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर लिया था, है ना। जिन बच्चों ने वीडियो देखी भाई उस वीडियो को देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th के इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को तो हमने एकदम से अच्छे से फिनिश कर लिया। अब हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में नहीं कराते एंड ऑफ चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या है, स्टार मार्क लगा है। आपकी बुक ने भी कहा है कि जिन बच्चों को ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले हैं। ये कौन कह रहा है? बुक। जीसी क्लासेस ऐसा नहीं कह रहा है। जीसी क्लासेस कह रहा है ये बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि जीसी क्लासेस में आप कहाँ से पढ़ रहे हो? जीसी क्लास से पढ़ रहे हो और इन क्वेश्चनों को हम बहुत इजी वे में कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी हाई ऑर्डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। मेरा मिशन क्या है? आपकी मैथ्स को क्या करना है? बहुत इजी बनाना, ये मेरा मिशन है, ठीक है ना। तो इस मिशन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज x डिग्री केल्विन एंड Fahrenheit unit as y degree Fahrenheit, the relation between the two systems of the measurement of temperature is given by the unit linear equation y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32। देखो बेटा, सिंपल से कह रहा है कि if the temperature of liquid can measure Kelvin unit and Fahrenheit unit। देखो टेम्परेचर की जैसा आपको पता है दो यूनिट होती है, कौन कौन सी? केल्विन और फ़ारेनहाइट। दो टेम्परेचर दिख रहे हैं केल्विन और फ़ारेनहाइट में, वो हमें दे रखे हैं। हमें ये बोल रखा है कि जो हमारा जो केल्विन वाला हमारा टेम्परेचर है उसको हम x डिग्री मान लेंगे, यानी कि केल्विन को x डिग्री में केल्विन मान लिया और फ़ारेनहाइट को y डिग्री फ़ारेनहाइट से दिखा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या? अच्छा, इन दोनों के बीच रिलेशन दिया है बेटा, y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32। ये हमें रिलेशन दिया। पहला क्वेश्चन कह रहा है find the temperature of a liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 केल्विन। यानी कि कह रहा है कि टेम्परेचर हमें फाइंड करना है फ़ारेनहाइट का, जो हमें लिक्विड में हमें केल्विन पे दिया हुआ है। यानी कि ये 313 केल्विन यहाँ पे दिया है और केल्विन हम किसको मान रहे हैं? x को मान रहे हैं। यानी कि जो ये फॉर्मूला दिया है और जहाँ पे x लिखा है वहां पे हम 313 को पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर आ जाएगा। ओके। और दूसरा, इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन द फाइंड द टेम्परेचर इज केल्विन, है ना। और ये टेम्परेचर किसमें दिया है? फ़ारेनहाइट में दिया है और फ़ारेनहाइट को किसमें माना है हमने? y में माना है। यानी इक्वेशन में जहां पे y है वहां पे 158 को पुट कर देंगे और टेम्परेचर निकाल देंगे, है ना। बहुत सिंपल। अब देखो करते हैं, ओके, सॉल्व करते हैं। देखो समझ गए यहां तक? मैं हल्का सा ऊपर रफ कर लेता हूं, ओके। आपको याद होना चाहिए x को किसको दिखा रखा है, ठीक है ना। x से किसको दिखा रखा है? 313 केल्विन को और y से 158 को, ओके। मैं यहाँ पे x भी लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा y, ओके। चलो मैं हल्के सा रफ कर रहा हूं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके। इक्वेशन हमारी देख लेना क्या है, ओके। इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन दिया है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? हम इक्वेशन लिख लेंगे। हमें रिलेशन वाली दो इक्वेशन क्या दिखी है? y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32 ये दे रखा है ना। और टेम्परेचर हमें किस में दे रखा है? x दे रखा है केल्विन में और y दे रखा है फ़ारेनहाइट में। ये हमें लिख लेना है, कहीं में मेंशन कर देना है, ओके। अब सॉल्व करते हैं बेटा। देखो x की जगह हम कितना लिख देंगे बेटा? x इक्वल टू हमें दे रखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 313 केल्विन और y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये केल्विन में दिया हुआ है ना। तो x जहां पर 313 लिख देंगे, y इज इक्वल टू 9/5 x की जगह 313 माइनस 273 प्लस 32, है ना। अब सिंपल हो गया सो सॉल्व करना, ओके। y इज इक्वल टू 9/5 313 से 273 को माइनस कर लेते हैं, ओके। 313 माइनस 273 330 11 में से 7 गया तो 4 और 321 220 हो जाएगा, 40 आ जाएगा आंसर। 40 प्लस 32, ओके। मैं इसको भी हल्का सा रफ कर लेता हूं, ओके। तो y इज इक्वल टू, देखो 5 से 40 को डिवाइड कर दिया, 5 8 जा 40, है ना। 5 8 जा 40 तो क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 32 हो गया। 9 मल्टीप्लाई 8 का आंसर कितना होगा? 72।
72 प्लस 32, 72 प्लस 32 कर लेते हैं, 72 प्लस 32, 2 2 4 7 3 10, यानी कि इसका आंसर आ गया 104। 104 किसमें आया यहाँ पे, फ़ारेनहाइट में आया होगा ना। y को किसको, अच्छा हाँ y के किससे दिया, फ़ारेनहाइट में। ओके ये आ गया फ़ारेनहाइट में, तो y की वैल्यू आ गई 104 फ़ारेन डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके यहाँ तक क्या बिल्कुल सिंपल था। अब हम x की वैल्यू भी निकाल देंगे, सॉरी y तो हमने निकाल दिया। अब हम इसकी तरह अब दूसरी इक्वेशन में हम क्या लिखना है, y की जगह 158 लिखना है, क्योंकि इफ द टेंपरेचर इज 15 देन द फाइंड द टेंपरेचर केल्विन, केल्विन में हमें टेंपरेचर निकालना है। ओके यह तक रब कर लेता हूं मैं, आप उतार लीजिए इसको। ओके यही इक्वेशन है बेटा। अब हम y की जगह कितना रख देंगे, y की जगह हम 158 रख देंगे, तो 158 इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, बट मैं बिल्कुल इजी तरह से आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो सॉल्व करने के लिए ये प्लस 32 है ना, ये इक्वल टू के इधर जाएगा बेटे, तो 158 ये प्लस में इधर गया तो माइनस 32। सॉल्व कर लेते हैं। 158 माइनस 32, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 और 126 आ गया। ये कितना आ गया, 126 आ गया। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आया 9/5 x माइनस 273 आ गया। 158 से 32 किया तो कितना आ गया 126, इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। ओके अब देखो सॉल्व, देखो बिल्कुल ध्यान करना है, यहाँ पे फोकस करना। देखो ये 9/5 कितना है बेटे, यहाँ पर 9/5 डिवाइड में है बेटे। 9/5 क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी किसमें है, डिवाइड में है। डिवाइड जब इक्वल टू के इधर जाएगा, हम इस 9/5 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। देखो 9/5 अगर डिवाइड इक्वल टू के इधर शिफ्ट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई इधर होता है तो इधर जाता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। जब डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, मैंने पहले ही बताया, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहेंगे, मतलब इक्वल टू इधर लगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो बेटा ये जो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में आएगी और डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में आ जाएगी। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो 126 ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई अपॉन 5/9 रेसिप्रोकल हो गया। बाकी इक्वल टू x माइनस 273 यहीं पे रखा। अब हम बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 9 से सीधा 126 को डिवाइड करो, 9 की टेबल 12 में पढ़ो तो 9 बन जा 9 हो गया। कितना बचा 10 11 12, तो 3 बचा, और 3 और 5 कितना 35 आ रहा है क्या, हाँ कितना 9 हाँ, तो 33 यहाँ बचा, यहाँ पे 3 यहाँ बचा तो कितना हो गया 36 हो गया ना। देखो ये देखो अच्छे से देख लो, यहाँ पे 126 डिवाइडेड बाय 9, 9 बन जा 9, 3 बचा और 3 और 6 और 9 4 जा 36, यानी कि जो आंसर आया इसका 14 आया। तो 14 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x माइनस 273। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 14 5 जा कितना होता है, देखो 14 5 में होता है 70, ठीक है ना, देख लीजिए 500 5 4 जा 20, 5 4 70, 70 इक्वल टू x माइनस 273। अब देखो ये 273 यहाँ पे देख रहे हो आके माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 70 प्लस 273, तो 70 प्लस 273 कर लेते हैं। 273 प्लस 70 3 3 7 7 हो जाएगा 14, 2 और 1 3, यानी कि जो आया आंसर वो आया 343 केल्विन में, है ना। केल्विन में हमें बताना था, आया सही 343 केल्विन। ओके ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, आया बेटा। और हमें दो वैल्यू निकालनी थी, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। बिल्कुल सिंपल था, लगा आपको कहीं पे बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है बेटे। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग इसको रफ कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। लैंग्वेज से नहीं घबराना बेटा, जीसी क्लासेस में आप पढ़ रहे हो ना,
तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन 9 कह रहा है द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सप्रेस this in the form of linear equation in two variables, work and distance, and draw its graph by taking constant force as 3 units. What is the work done when the distance travel in 2 units? Verify it by plotting on a graph. क्वेश्चन को देखने लग रहा कितना टफ सा क्वेश्चन है, डर सा लग रहा है ना, बट क्या जैसे क्लासेस में हो बेटा आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो एक बॉडी है बेटा, क्या है, एक ही कोई बॉडी कांस्टेंट, तो वो यहाँ पे इस बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है एक ही फोर्स को लगाए रखना। जैसे मैं 10 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पे लगा रहा हूँ तो बिल्कुल 10 न्यूटन तक लगाते रहा, कॉन्स्टेंटली लगा रहा है, ठीक है ना, फोर्स लगा रहा है। अब ये पूछ रहा है जब हमने इस पे फोर्स लगाया है ना, मैं एक बॉडी है इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो कोई वर्क भी करूंगा, तो वर्क और इसका एक फॉर्मूला दिया है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस पे फोर्स लगाया और ये कुछ दूरी तक गया, कुछ डिस्टेंस तक गया ये, और डिस्टेंस तो वहां तक चल गया, और कितना तरह यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सप्रेस द फॉर्म इन इक्वेशन कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट, यानी कि ये फोर्स कितना है 3 यूनिट तक लगाया हमने, है ना। और अब इसमें दो चीजें दी हैं, वर्क एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, F इंटू डी, यानी कि F और D। तो ये पहले का आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा था कि जो दो वेरिएबल्स हैं, कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर दिया बेटे। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है वो बेटा। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं ना तो कुछ डिस्टेंस तक हो जाएगी बॉडी, और हम तब क्या कर रहे हैं, एक तरह से वर्क कर रहे हैं, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमें पहले इक्वेशन में इनके बीच लीनियर इक्वेशन बतानी थी, तो जिसमें दो वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन बतानी जिसमें दो वेरिएबल हो। वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट जिसको नहीं पता, अल्फाबेट्स को वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट W और डिस्टेंस F है, वेरिएबल फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, नहीं क्योंकि F की वैल्यू तो 3 दी है ना, F की वैल्यू कितनी दी है, 3D दी है ना। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो दिए हैं W और 3, यहाँ पे क्या दिया है, W और 3। तो हमें दो वेरिएबल भी देने थे और इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी थी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका एक ग्राफ भी बनाओ, जब यूनिट कितनी दी है 3, तो हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, देखो ग्राफ वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो W इंटू 3D में हम लोगों को ग्राफ पुट करना है, ठीक है ना, यानी x और y की वैल्यू पर। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, लास्ट क्लास से हम ग्राफ ही बना रहे हैं बेटे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे 1 2 3 4, ये x एक्सिस होता है, ये माइनस एक्सिस होता है, ये प्लस y एक्सिस होता है, ये माइनस y एक्सिस होता है। तो देखो 1 2 3 and 4, 1 -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस होता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे -1 -2 -1। कुछ आवाज आ रही है बेटे, 1 मिनट है, सॉरी बच्चा, कुछ मूव आवाज आ रही तो मैंने बंद कर दी। ओके, तो यहाँ पर देख ले 1 2 3 4। ओके, अब देखो बेटा क्या करना है हमें, The work done, what is the distance travel in 2 units? और सर ये तो बाद में आएगा, पहले कांस्टेंट फोर्स कितना है 3 यूनिट। तो इसमें हमने एक ग्राफ बनाना है बेटे, ठीक है। d की वैल्यू अलग अलग रख करके हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मैं d की वैल्यू 0 रख देता हूँ। अच्छा, x और y की वैल्यू देख लेते हैं, x और y की वैल्यू देख लेते हैं। इसमें वैसे 3D की वैल्यू देख लेंगे ना। ओके, अब देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ इक्वेशन में, ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, ग्राफ कैसे हमें कोई इक्वेशन दी होती है और x और y की वैल्यू हमें प्लॉट करनी होती है, ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन में मैं अगर x की वैल्यू 0 रखूं या d की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे d दिया हुआ है ना,
डी की वैल्यू, डी को अगर x मान लेते हैं, ठीक है ना, एक तरह से x मान लेते हैं, ओके, तो W इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ओके। अगर जीरो रखने पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। W इसमें 0 रखने पर, d की वैल्यू 0 रखने पर, d को x मान रहे हैं लोग, d को क्या मान रहे हैं, एक तरह से x भी मान रहे हैं, ठीक है ना। और y को d की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अच्छा, d और w रखेंगे ना हम लोग, ओके, एक काम करते हैं, x एक्सेस को हम d मान लेते हैं, और y एक्सेस को कितना मान लेते हैं, w मान लेते हैं। ये बेटा y एक्सेस हो गई एक तरह से, और d हो गई x एक्सेस, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या दिया है, w इज इक्वल टू 3d दिया है, ठीक है ना, ये इक्वेशन दिया है। और d यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दी है। अगर हम w इक्वल टू 3d में x की वैल्यू 0 रखें, यानी कि x इसको मानना है, d की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो w इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, तो w इज इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू अगर 0 रखी तो w की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम 1 रखते हैं d की वैल्यू, तो w इज इक्वल टू 3d, w इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1 रखा, तो w इज इक्वल टू 3, तो 1 रखने पे कितनी आई, 3 आई। अब w की वैल्यू d की वैल्यू 2 रखते हैं, इक्वेशन क्या है, w इज इक्वल टू 3d, w इज इक्वल टू 3 इंटू 2, w इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 रखने पे कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब 3 रख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, w इज इक्वल टू 3d, w इज इक्वल टू 3 इंटू 3, w इज इक्वल टू 9। 4 वैल्यू बहुत है बेटे, हमने 4 वैल्यू 3 रखने पर 9 आया। ये समझ में आया बेटा, कुछ नहीं कर रहा था, हमने इक्वेशन दे रखी थी w इज इक्वल टू 3d, जिसमें हमने w को x माना और d को y माना, है ना, d को क्या माना, y माना, सॉरी d को x माना, थोड़ी मिस्टेक होगी, d को x माना और w को y माना हमने। तो हमने d की वैल्यू जब 0 1 2 3 रखी तो y की वैल्यू 0 3 6 9 आई। अब हम ये जो वैल्यूज है इसको कहाँ पुट करेंगे, ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ में कैसे पुट करेंगे, देखो ओके, अच्छा ठीक है ना। तो इस वाली चीज को हमने क्या माना, एक्स एक्सेस को क्या मान रहे थे हम, d मान रहे थे, डिस्टेंस मान रहे थे यानी कि, और ऊपर हमें क्या मान रहे थे, w मानने की यानी कि वर्क मान रहे थे, ठीक है। तो हम लोग अगर नीचे इस इक्वेशन को, मतलब इस ग्राफ को इतना भी मिटा दें और यहाँ से माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस को मिटा दें, तो ये किस किस के बीच में ग्राफ हो, डिस्टेंस और वर्क के बीच में ग्राफ बन गया। अब हम इसको वैल्यू, पहला है अगर d की वैल्यू 0 यानी कि x एक्सिस में इसको d मान रहे हैं और इसको w मान रहे हैं, यानी कि d की वैल्यू 0 तो w की वैल्यू 0, यानी कि d की वैल्यू 0 w की वैल्यू 0, तो ये ओरिजिन पे होगा। d की वैल्यू 0, अब d की वैल्यू 1 यानी कि d की वैल्यू 1, ये d है, d की वैल्यू 1 है और वर्क की वैल्यू 3 है, वर्क की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, ओके। फिर d की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इसको मैं फिर से नीचे बना लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो बेटा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये डिस्टेंस है और ये वर्क है w, इसको x एक्सिस मानते हैं और इसको y एक्सिस मानते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये है 0 0 तो इधर होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो d की वैल्यू 0 तो w की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। d की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3, यानी कि d की वैल्यू 1, w ऊपर है तो इसकी वैल्यू कितनी 3 आ गई। d की वैल्यू 2, w की वैल्यू 6, तो d की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 6, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर d की वैल्यू 3 तो w की वैल्यू 9, d की वैल्यू 3 तो w की वैल्यू 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट दिए हैं इसको इस पॉइंट से मिला लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से ग्राफ बन जाएगा। सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे क्या आया था 0,0 आया था, यहाँ पे क्या आया था 1,3, यहाँ पे क्या आया था 2,6 और अगला क्या आया था 3,9। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ग्राफ पुट कर दिया वर्क और डिस्टेंस के बीच में, है ना। ये ग्राफ बहुत इजी था और ग्राफ वाले तो मैं पहले से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, है ना। अब क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, मतलब इस ये वाला पोर्शन हो गया। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट। कहना अब हमें निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। और वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, क्या लिखा है ऊपर पे, वर्क डन पे लिखा है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बहुत बच्चे करो सर मैथ्स पढ़ा रहे हो लेकिन आगे इसमें फिजिक्स बेटा होता है कभी कभी। तो फोर्स कितनी दी है बेटे, फोर्स हमें दी रखी थी 3 यूनिट, याद करो क्वेश्चन में। और डिस्टेंस कितनी दी, वो 3D लिखा है ना, डिस्टेंस कितनी दी है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स, तो इसका मतलब आया वर्क क्या आया 6 आ गया, वर्क क्या आया 6, ठीक है ना। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये वर्क मैंने 6 पे लिखा हुआ है, इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है बताओ। कुछ बच्चे नहीं बता रहे, जूल है, 6 जूल, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 6 जूल का कार्य किया हमने, वर्क किया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। ग्राफ अभी हमने प्लॉट कर दिया इसको, है ना, हाँ कि नहीं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, बिल्कुल इजी थे बेटे। जिसे क्लासेस में पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हुए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं भी डाउट है ना तो क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे देखिए। देखो क्या होता है ना, प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या किया, सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराया है। हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो तो उस ग्राफ वाले क्वेश्चन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, इस पूरे लेक्चर में तो आज आपको नहीं समझ में आया तो लास्ट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर को देखो, है ना। तो आज लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा सिर्फ एक मिशन है बेटा, आप लोगों के लिए काम करना, आप लोगों की मैथ्स को इजी बनाना, ठीक है। यही मेरा मिशन है और मैं इस मिशन में पूरी अपनी जान लगा देने वाला हूँ, पूरे अच्छे से। आपको जब तक आपकी जो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत लोग को बच्चों को क्या है, मैथ्स बहुत टफ लगती है बेटा, और वो इस वजह से मैथ्स से दूर भागते हैं। और मैथ्स से जब दूर भागते हैं तो मैथ्स को और टफ लगती है। जितना आप दूर भागते हो मैथ्स से उतना ही आपको मैथ्स डराती है। तो आपको फेस करना है, और फेस करने के लिए आपको कहाँ आना है, जिससे क्लासेस में, जहाँ पर हम लोग मैथ्स के एक एक क्वेश्चन को, आपकी लैंग्वेज में क्या हेडशॉट बोलते हैं, जो भी है पबजी खेलते तो हेडशॉट कर देते हैं, बिल्कुल बहुत इजी वे में, लगेगा ही नहीं टफ आपको। यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन को सिंपल, जितना सिंपल वे में रख सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक मिशन है आप लोगों की मैथ्स को इजी करना, दैट्स इट। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग इसका 8 और 9 तो हमने कर दिया, 10, 11 और फर्दर हम कर लेंगे। शायद 4, मैंने बोला था 3-4 लेक्चर, शायद 4 से 5 लेक्चर और लग सकते हैं, या 3 से 4 जो भी है, जितने भी लेक्चर लगेंगे, लेक्चर कितने भी लगे आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लग जाएगी, ये मैं अपने दावे से कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप मैथ्स को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि आप इसी क्लासेस में पढ़े। तो लगता है मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बच्चा जो नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।